नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। जैसा कि अनुमान हम लोगों का था कि पैसा 10,000 से ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 112 लोगों को 10-10 हज़ार रुपया कल माननीय अमित शाह जी के द्वारा ट्रांसफ़र करके पूरा भौकाल टाइट किया गया है कि पैसा हमने देना शुरू कर दिया। चाहे वो 10 लाख रुपया वितरित हुआ हो, उससे ज़्यादा पैसा खर्चा हो गया होगा अमित शाह के ये पार्टी अरेंज करने में। तो ये अलग बात है, लेकिन इसको पॉजिटिवली ही लेना है कि 45 दिन सरकार बोली थी और 30 दिन के अंदर भुगतान शुरू कर दी तो रोज ये पेमेंट होना चाहिए जो हम लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि अगर आप डेट वाइज भी चल रहे हैं कि 18 वाला पेमेंट कल कर दिए तो 19 वाला अगले दिन कीजिए, 20 वाला फिर अगले कीजिए, जो अप्लाई जिस हिसाब से होते जा रहा है। पहले दौर में लोगों का एप्लीकेशन कम गया था, पोर्टल सही से नहीं काम कर रहा था, तो एप्लीकेशन कम है, इसका वेरिफिकेशन जल्दी हो जाना चाहिए था। तो इस 112 लोगों का भुगतान 18 जुलाई को ही अगर हो जाता तो हम इसको अच्छा मानते। आप 15 दिन में 112 लोगों का ये किए हैं, स्क्रूटनी किए, तो 14, 35, 36 लाख लोगों का स्क्रूटनी करने में कितना टाइम लगेगा? ऐसा बोला जा रहा है कि 14 लोगों का वेरिफिकेशन हो गया है, 14 लाख लोगों का। तो कल क्यों नहीं, पैसा का कमी तो था नहीं कि 14 लाख लोगों को ही 10-10 हज़ार दे दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, 112 लोगों से शुरुआत हो गई है और अमित शाह की इस पे नज़र है, ये बहुत बड़ी बात है। और लास्ट में उन्होंने अपने भाषण में ये भी बोला है कि सब लोगों का भुगतान कराने के तरफ भी हमारा एनालिसिस चल रहा है। एनालिसिस मतलब कि क्या फंड है, कैसे होगा, ये एक अच्छी बात है। दूसरी एक उनके भाषण में सोचने वाली बात है कि पहले फंसा हुआ वो पैसा बोलते थे कि सहारा में फंसा हुआ पैसा था। कल उन्होंने बोला कि लमसम डूबा हुआ पैसा हम दिला रहे हैं और लोगों पर एहसान कर रहे हैं। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, सहारा वाले लोग जो ज्ञानदान पे बैठ के करते हैं अपना ज्ञान का प्रसार, उन लोगों को बोल देना चाहते हैं कि अमित शाह से जाके पूछिए, चाहे ऑब्जेक्शन कीजिए कि आप डूबा हुआ पैसा क्यों का है। आपका जो कंपनी सब सिस्टम ठीक है, आपके वेबसाइट के अनुसार 30,970 एकड़ आपके पास लैंड बैंक है आज के डेट में भी, और 2,59,900 लाख करोड़ का आपके पास प्रॉपर्टी है, एसेट, फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू मतलब कि आप अपने संपत्ति का वैल्यू अपने से लगा रहे हैं कि मार्केट में मेरा ये चीज़ इतना हमें बिकेगा। वो सरकारी वैल्यू नहीं है ना, वो परचेज किया हुआ वैल्यू है। अगर सहारा को ट्रांसपेरेंट तरीके से सब कुछ करना ही है तो उस जमीन का कॉस्ट आप बताइए कि कितना में आप 2,59,000 करोड़ वाला वैल्यू का जमीन खरीदे थे या चाहे एसेट्स खरीदे थे, उसका कॉस्ट बताइए, आप उसका वैल्यूएशन बताइए, उसका सरकारी रेट भी बताइए बगल में कि सरकारी वैल्यू ये है और फेयर वैल्यू ये है और आपका कॉस्ट ये है। ये 3-4 वैल्यू होता है संपत्ति में ज़मीन के मामले में, और सहारा का 99% इन्वेस्टमेंट और बिजनेस प्लान ज़मीन ही है, क्योंकि ज़मीन में बहुत सारा हेरा फेरी भी किया जा सकता है और उसका जल्दी से खुलासा नहीं होता है। मैक्सिमम गड़बड़ी ज़मीन वाली कंपनियां करती है। तो सहारा के पास भी कोई बिजनेस प्लान नहीं था, ज़मीन का ही इधर से उधर किया आज तक, और इसका पैसा उठा के उसको, उसका पैसा उठा के इसको, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है आज के डेट में, उस रेट पर मार्केट से पैसा उठा लिया कि 12%, 14% हम देंगे, 5 साल में, 4 साल में दुगुना कर देंगे, लोगों का लालच देके। क्योंकि इसके पास ऐसा कुछ बिजनेस ही नहीं था। इसके पास था कि अगर राम का पैसा देना है तो श्याम से ले लो, फिर और श्याम का जब पूरेगा तो फिर मोहन से उठा लो। ये चक्र ही चलाना चाह रही थी, लेकिन इसका चक्र सेबी ने रोका कि अब कुछ नहीं होगा। अब आ गया बात कि एक्चुअल जो संपत्ति है उसको बेच के क्या आता है तो देना। तो ये 200% आप लोग जान लीजिए कि ना 3 लाख करोड़ की संपत्ति है इसके पास, ना मैच्योरिटी का और डिलेट इंटरेस्ट के साथ सबका पैसा देना संभव है, चाहे सरकार दिलाए चाहे सुप्रीम कोर्ट दिलाए। इसीलिए सरकार बात कर रही है पहले मूलधन का, क्योंकि सहारा भी एक्सेप्ट की हुई कि 86,000 करोड़ हम 2021 में उठाए हुए हैं। तो पैसा उठाया, मैच्योरिटी कितना हुआ उसका, डिलेड पीरियड मैच्योरिटी के बाद भी इंटरेस्ट चालू है 2-3 साल से, मैच्योरिटी पूर गया 20 में ही या 3 साल ऐसे भी, तो इसका क्या होगा। तो अगर सब कुछ सही ही रहता और सबका भुगतान लायबिलिटी सेटअप हो जाता सहारा की संपत्ति से, तो सहारा इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो अपना कंपनी नहीं डुबाती, वो भुगतान कर देती।
सहारा को भी कहीं ना कहीं पता है कि मूलधन भी देने में हम सक्षम नहीं होंगे अगर मेरा जिस हिसाब से इनकमिंग रोक दिया गया, इसीलिए ये हथियार डाल दी है। और सरकार भी चली गई है अब मूलधन वाले पर कि केवल डिपॉजिट अमाउंट पूछा जा रहा है आपसे अप्लाई करते समय। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने बता दिया था कि मूलधन पे चर्चा हो रही है, आप लोग मैच्योरिटी का उम्मीद नहीं रखें अभी। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, सरकार थोड़े कहेगी कि मैच्योरिटी नहीं देंगे, हम आपका इंटरेस्ट नहीं देंगे। 10,000 जो कल आया उसमें कहीं लिख के थोड़े आएगा कि ये इंटरेस्ट है कि प्रिंसिपल है या मैच्योरिटी है। जिसका बॉन्ड 10,000 से ज़्यादा का होगा सब उन्हीं लोगों को पैसा दिया गया है, ताकि सबका 10,000 आया। किसी को 8,000 क्यों नहीं दिया गया? किसी का अगर 4,000 जमा रहता, उसका मैच्योरिटी 8,000 पूरता, तो 10,000 के अंदर में आता, उनको दे दिया जाता तो 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा कि मैच्योरिटी दे रही है कि डिपॉजिट अमाउंट दे रही है। अगर किसी का ऐसा आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे अगर व्यूअर हैं वो, कि क्या उनको डिपॉजिट अमाउंट मिला है कि मैच्योरिटी मिला है, ताकि ये भी भ्रम दूर हो सके। हम अभी तक अनुमान लगा रहे हैं कि सरकार केवल काम कर रही है पहले मूलधन पेमेंट में, इंटरेस्ट चाहे वो डिलेड पेमेंट पीरियड का हो चाहे मैच्योरिटी का अमाउंट हो, उसका भुगतान नहीं करना चाह रही है। उस तरह कहीं बॉन्ड को उठाया जाता है जिसका 10,000 से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो, 10,000 डाल दो, ताकि उसको पता नहीं चले कि इंटरेस्ट आया कि प्रिंसिपल आया। खैर दूसरा कोई अभी रास्ता भी नहीं है। बहुत लोग कोर्ट का भी कर रहे हैं कि कोर्ट में हम नहीं जा सकते हैं, तो जो सक्षम है वो कोर्ट में भी कंप्लेन कर सकते हैं, अभी भी केस लड़ सकते हैं। बहुत लोग कोर्ट का ऑर्डर भी लेके घूम रहे हैं, उसका भुगतान नहीं की सहारा, क्योंकि कोर्ट कचहरी जो भी है वो है उन लोगों के लिए जिनका कंपनी चलाना है, जिनको कंपनी डुबाना है या जो कंपनी डूब गई है उसको किसी चीज़ का डर नहीं है। ये सब सिस्टम बनाया गया है उनके लिए जो इसको फॉलो करना चाहते हैं, जिनको डर है, जिनको सिस्टम चलाना है, कंपनी चलाना। सहारा ने हथियार डाल दिया है, तो इसको किसी भी कोर्ट में जाइएगा, इसके तरफ से कोई अपीयर तक नहीं होता है 90% मामले में। बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप अप्लाई कर दीजिएगा तो आपका हाथ कट जाएगा, किसी जगह आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये केवल इतना बात था कि अगर आप अप्लाई कर दे रहे हैं और सीआरसी पेमेंट कर दे रही है जितना अमाउंट का, उस अमाउंट का आप कहीं क्लेम नहीं करिएगा। जो रिमेनिंग है उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, आज भी जा सकते हैं, जाइए। जो सक्षम है उनके लिए तो कोर्ट है ही, वो अगर चाहें तो सुब्रत को खींच लाएं लखनऊ से, एफआईआर करके पुलिस भेजें, उठवाएं, पैसा ले। ये पोर्टल जो है ये उन लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया है जो किसी कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं, जिनका 20,000 है, 50,000 है, 1,00,000 है, वो नहीं कहीं केस लगा सकते हैं। लगाएंगे भी तो ऑर्डर लेने में 4 साल लग जाएगा, और फिर ऑर्डर आने के बाद भी सहारा भुगतान नहीं करती है। वो जान रही है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मेरा जो बिगड़ना था वो बिगड़ गया, तो इसको डर नहीं है। लेकिन मेरा एक ही सजेशन शुरू से रहा है कि पोर्टल पे क्लेम सब लोग सारे बॉन्ड का कर दें, इससे कहीं कोई दुविधा नहीं होगी कि आपको किसी मंच पे इसका आप नहीं कर सकते हैं। लिखा हुआ है जरूर इसके कि आप इतना अमाउंट का कहीं नहीं करिएगा, उतना छोड़ के हम करेंगे क्लेम जितना पैसा हमको मिल जाएगा। पैसा मिला ही नहीं, हम पोर्टल पे अप्लाई कर दिए तो क्यों नहीं कोर्ट में जाएंगे, हम सरकार के खिलाफ भी कोर्ट में जाएंगे कि पोर्टल पे अप्लाई करके फंसाए हुए हैं हमको। हाँ, रही बात कि लोग बोल रहे हैं कि सहारा वहाँ आपका ये पेपर दिखा देगी कि आपने साइन किया है कि हम केस नहीं करेंगे। सहारा का हम क्या बोले कि 90% मामलों में कोई अपीयर नहीं होता है। सेबी और आरबीआई के केस में भी एक्स पार्टी ऑर्डर होता है कि सहारा की तरफ से कोई नहीं अपीयर हुआ, या जब आप मेल का नोटिस का पीरियड जो समय निर्धारित है उसमें नहीं दिया गया तो एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाए। तो क्या इंडिविजुअल आपके केस में वो वकील खड़ा करने जा रही है? पूरे देश में आप 10 लाख लोग केस करेंगे, 10 लाख वो वकील हायर करके केस लड़ेगी, छोड़ देती है कि क्या होना है। कोर्ट ऑर्डर करेगा कि 9% नहीं 12% ब्याज के साथ आप वापस कीजिए, फिर उस ऑर्डर का कंप्लायंस होगा, नहीं होगा तो उसके बाद अरेस्टिंग का निकलेगा, प्रॉपर्टी सीज होगा, तो प्रॉपर्टी तो पहले ही सीज है, उसका सारा अटैचमेंट है। जो कंपनी सेबी का फाइन पेनल्टी जो 12 करोड़ लगा था अपने से नहीं जाके जमा की, सेबी को अकाउंट अटैच करके खींचना पड़ा, निकालना पड़ा। ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो क्या कोर्ट से आप उपभोक्ता फोरम का ऑर्डर का एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑर्डर हो गया उसे भी आपके खाता में पैसा दे दी कोर्ट जज साहब के डर से? उसको डर नहीं है। जिस तरह से हम लोग हिंदी में पढ़ते थे कि ताला, एक शीर्षक था हिंदी का, ताला में यही बताया गया था कि ताला जो है वो साधु एवं संतों के लिए लगाया जाता है, चोर और डाकुओं के लिए नहीं।
उसीलिए सिस्टम जो है वो अच्छे लोगों के लिए है और उन लोगों के लिए जो कंपनी चलाना चाहते हैं। चोर और डाकुओं के लिए सिस्टम नहीं है, वो चोरी करेगा ही, कितना भी आप पुलिस रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए। क्योंकि जिस तरह से ताला घर में लगा रहता है, तो साधु आता है तो कोई देखेगा कि घर वाला बाहर है, अब यहाँ हमको नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर चोर आएगा, ताला देखेगा तो वो समझेगा कि तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, ताला तोड़िए, चोरी कीजिए। तो उस जिस हिसाब से ताला काम करता है, उसी हिसाब से सिस्टम काम करता है। सिस्टम सारा कुछ नियम कानून कोर्ट कचहरी सेबी आरबीआई ये सब है उसके लिए, जिसको इसका पालन करना है, कंपनी चलाना है। जिसको कंपनी डुबाना है वो तो एक नियम तोड़े तो, चाहे 10 नियम तोड़े तो सजा तो उतना ही होना है। एक ही सुब्रत राय हैं, कितना बार उनको सजा दीजिएगा। तो इस चीज का लोग नहीं सहारा को डराएं कि हम केस करके पैसा निकाल लेंगे, कोई और रास्ता नहीं था। सरकार एक बीच का रास्ता निकाली तो अपना पूरा मार्केटिंग करते हुए ही लोगों का भुगतान कराएगी कि कम पैसा में ज़्यादा लोगों तक हमारा पैसा पहुंचे और ये संदेश पहुंचे कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी ये पेमेंट करा रही है। तो खैर करा रही है, अच्छी बात है, इसका विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें सुधार की जरूरत है। प्रपोर्शनेट शेयर मिलना चाहिए, मतलब जिसका जिस रेशियो में जमा है उस रेशियो में भुगतान प्रिंसिपल का भी हो, तो वो ये होना चाहिए। यही मेरा डिमांड है। डेथ क्लेम के क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अप्लाई आप लोग कर दीजिए, नॉमिनी कर दे अप्लाई अपने आधार से, डेथ सर्टिफिकेट फॉर्म के पीछे लगा के स्कैन करके अपलोड करके देना, नहीं देना उसका काम है, आएगा उसके क्लैरिटी। लेकिन अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर रुक सकते हैं नोटिफिकेशन का या गाइडलाइन का तो रुकिए। लेकिन एक बार जो कल आया है डाटा कि 36 लाख लोग रजिस्टर्ड हो गए और 14 लाख का वेरिफिकेशन होता है, 14 लाख लोगों का पैसा क्यों नहीं दिया गया? एक बार पैसा जब खत्म हो जाता है 5,000 करोड़, तो ये भी सामने आ जाता, तो अगला स्टेप क्या होता है सरकार का? इसके पहले सेबी वाले अकाउंट से पैसा निकालने के लिए ये बोला गया था कि 2253 करोड़ जमा है इसका सोसाइटी का, वहीं वो पैसा हम विथ इंटरेस्ट मांग रहे हैं। इस बार क्या बहाना लेके जाएगी सरकार कि हमको सहारा से भी रिफंड वाले अकाउंट से पैसा दे दीजिए। और बहुत सारा स्कीम क्यूसॉप है जो कि एमसीए से रेगुलेट होती है, उसमें भी 5-10 हज़ार करोड़ रुपया का लोगों का बॉन्ड पड़ा हुआ है, लोग भुगतान के लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन उसका कोई पोर्टल नहीं आया। क्या ये वो पैसा बिना पेमेंट किए हुए सोसाइटियों का 100% पेमेंट हो जाएगा? क्या यहाँ सेबी आरबीआई और एमसीए ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे कि हमारा भी बॉन्ड है और मार्केट में इस कंपनी का इतना लायबिलिटी है, इतना पैसा छोड़ के आप निकालिए? उनका भी तो पैसा मिलना चाहिए, जिनका क्यूसॉप में है, जिनका रियल एस्टेट में बचा हुआ बॉन्ड है। तो जो आसानी से मिलने वाला है वहीं सरकार जाके लेके चले आई। आज सरकार का ध्यान उस तरफ क्यों नहीं है कि सहारा से भी मुख्य विवाद में, जिसमें 62,000 करोड़ बोली हुई है कि सोसाइटियों का इन्वेस्ट है एमबी वैली में, उसका नीलामी नहीं हो पाया था, तो वो पैसा को निकाल ले, नीलामी करने की कोई प्रक्रिया की कि 62,000 करोड़ आए, ताकि मैक्सिमम लोगों का मैक्सिमम पैसा दे। जो आसानी से मिलने वाला उसी पे काम हो रहा है। आप 2 दिन में रिलीज कीजिए 5,000 करोड़ तो तुरंत खत्म हो जाएगा। 9,000 करोड़ का पता चल रहा है कि क्लेम हो गया है। 50% भी आप वेरीफाई करके 5,000 खत्म कर दीजिए, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाइए कि सहारा से भी मुख्य विवाद को आप शुरू कीजिए, ना कि ये 25,000 करोड़ में से हमको फिर दे दीजिए। ये तो सेबी का सीज किया हुआ पैसा था। जैसे सुब्रत भी बोल रहे हैं, ये अमित शाह भी बोल रहे हैं कि डूबा हुआ पैसा हम आप लोगों को दिलवा रहे हैं, और ये अटैचमेंट किया हुआ सरकारी फंड है। अटैच किया मतलब सरकारी, मतलब आपका ईडी और सीबीआई सब इसको अटैच कर लिया है कि अभी मेरा रिकवरी में चला जाएगा। ये पैसा हम दिलवा के आप पे एहसान कर रहे हैं, ये जताया जा रहा है सरकार से। खैर जो किया जा रहा है वो तो आप लोग ही देख रहे हैं, बहुत लोग अपना अपना राय भी रख रहे हैं, लेकिन ये चीज़ जरूरी है कि ये पता चले कि मैच्योरिटी मिल रहा है कि मूलधन मिल रहा है। हमने पहले ही क्लियर कर दिया है केवल मूलधन का प्लान है। और कल टोटल भुगतान की जो बात की गई थी, तो उसके लिए सरकार को तुरंत इसमें एमबी वैली वाला सहारा से भी मुख्य विवाद को जोड़ना चाहिए और उसको नीलाम करने की प्रक्रिया करनी चाहिए, ना कि 25,000 करोड़ से गए उठा के लेके चले आए। और साथ में इसके पैरेलल क्यूसॉप और अदर देन सोसाइटी के लिए भी सेम तरह का वेबसाइट लाना चाहिए एमसीए को। तो ऐसा ना हो कि जिसका पैसा उस कंपनी में है वो रखा रह जाए और इधर लोगों को मिल जाए। ये हम लोगों को बताना था कि कुछ पॉजिटिव भी है कल के पोर्टल से भुगतान से कि जल्दी हो रहा है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लिया गया है कि क्या क्या चीज़ वेरीफाई करना है। ये अच्छी बात है कि सब कुछ आप कल सोच रहे हैं कि सिग्नेचर मिलाया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी है, नेम में स्पेलिंग मिस्टेक, तो इस सब का कहीं कोई जिक्र नहीं है। आप जेन्युइन इन्वेस्टर हैं, आपका आधार है, आपका बॉन्ड मैच कर गया, उसको रिलीज कर दिया जाना चाहिए।
इस सब का चक्कर आप मत पड़िए कि मेरा ये चीज़ गड़बड़ है तो नहीं मिलेगा। क्लेम आप करते रहिए, सारे बॉन्डों का एक साथ कर दीजिए, क्लेम पूरा हुआ नहीं हुआ इसका कहीं कोई बात नहीं। जब प्रिंसिपल देने की बात हो रही है तो हम 10 दिन पहले भी हम 21 मार्च को भी जमा किए, वो भी हम लेने के हकदार हैं प्रिंसिपल, जब कंपनी चल नहीं रही है। और इसमें प्रोपोर्शनेट जो किया जा रहा है, तो कंपनी जब लिक्विडेशन में नहीं गई तो तब प्रोपोर्शनेट क्यों किया जा रहा है? जितना लोग क्लेम करे सबका दे, जो पहले किया उसको ही दे के खत्म कीजिए, 100% दे दीजिए। प्रोपोर्शनेट या एसेट्स के अगेंस्ट में लायबिलिटी का सेटअप तब होता है जब कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है, कि लायबिलिटी 1 लाख करोड़ है, संपत्ति 50,000 करोड़ है, तो होता कि सबको आधा आधा पैसा बांट दीजिए। कंपनी अभी केस अभी डिक्लाइन हुआ दिल्ली हाई कोर्ट में, उसके बाद कोई अपडेट नहीं है, सीआरसी क्या एक्शन ली इसका कोई पता नहीं है, तब पहले ही आप प्रोपोर्शनेट क्यों कर दिए कि 10,000 तक देंगे पहला इंस्टॉलमेंट? इसको बढ़ाना चाहिए, कम से कम 1 लाख रुपए आप कीजिए। जिनका 1 लाख तक है, प्रिंसिपले आपको देना है तो 1 लाख तक दीजिए, चाहे उसके लिए कितना भी कुछ करना पड़े, तब जाके कहीं ना कहीं कुछ लोगों को संतोष होगा। 10,000 का क्या वैल्यू है आज के डेट में? 500 रुपये अप्लाई करने में लग रहा होगा लोगों का, एक बार रिजेक्ट होगा फिर वो अप्लाई कराएगा। बहुत सारा इसमें दिक्कत है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ सरकार ठीक ही कर रही है। हाँ, ना से हाँ हुआ ये अच्छी बात है कि पिछला 6 महीना में जो एक्टिविटी हुआ है सहारा से भी विवाद में, वो सरकार के मतलब पहल का हम अच्छा मानते हैं कि 6 महीना में ही ये सारा काम प्रोसेस करके भुगतान तक पहुंच गया। लेकिन लोगों ने जिस तरह से केस चल रहा था और जिस तरह से 18-19 अप्रैल वाला जो केस पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट का लोग राह देख रहा है, उस तरह से 5 साल और देखते रह जाइएगा, भुगतान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट को कोई मतलब नहीं है, वो अपना प्रक्रिया जिस दिन टाइम मिलेगा जज साहब को उस दिन लिस्ट करेंगे, सुनेंगे क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो बीच का रास्ता नहीं निकाल सकते हैं। इसको सरकार का इन्वॉल्वमेंट जरूरी था, और ऐसे नेता पड़े हुए हैं जो कि सारे डिपार्टमेंट और सारे सहारा तक को दुरुस्त कर सकते हैं, ये खुशी की बात है। और उनका एक एक नज़र है एक एक एक्टिविटी पर सहारा की, ये अच्छी बात है। और कल बोले हैं कि टोटल उनका भुगतान का हम सिस्टम समझ लिए हैं कि कैसे होगा, सबका भुगतान होगा, ये बात उन्होंने लास्ट में कहा है। खैर, अप्लाई आप लोग करते रहिए, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। बहुत लोग गलत ट्रैक पे यूट्यूबर भी जा रहे हैं, जो कि मान लिए हैं कि सरकार ही गलत है, कुछ लोग मान लिए हैं कि सहारा ही गलत है, लेकिन हमको वही चीज़ बताना है जिसमें लोगों का भला हो। हम आपको बता दें कि वकील हायर कीजिए, जाके केस कीजिए, उपभोक्ता फोरम में ऑर्डर लेके घूमिए, ऐसा हम नहीं करेंगे। और कोई अगर रास्ता है तो आप लोग अपना भी दिमाग लगाइए कि क्या करना चाहिए। जो मिल रहा है उसके लिए अप्लाई करके लाइन में लग जाइए। जब सरकार इसमें पड़ी है तो इससे ज़्यादा कुछ इसमें नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अमित शाह बोल चुके हैं कि कंपनी का सीजर अमाउंट था, डूबा हुआ पैसा हम दिलवा रहे हैं। और सहारा के ज्ञानदान वाले भी सुन ले एक बार और से कि डूबा हुआ पैसा दिलवा रहे हैं। जो आके भाषण 3 घंटा 4 घंटा देते हैं, उन लोग सुने और इस पे ऑब्जेक्शन करे कि अमित शाह ने क्यों बोला कि डूबा हुआ पैसा, जब आपके पास प्रॉपर्टी 3 गुना है। तो अमित शाह को नहीं पता चला कि 3 लाख करोड़ का संपत्ति है, हम डूबा हुआ पैसा क्यों बोलते हैं? बोलते कि हम 3% ज़्यादा ब्याज के साथ दिलवाएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कंपनी में, नहीं तो सहारा इतना बड़ा बेवकूफ़ी नहीं कर सकती थी। उसको भी पता है कि टोटल विथ इंटरेस्ट हम नहीं दे पाएंगे, इसीलिए साइलेंट है। जो सरकार कह रही है उसके आड़ में अपना बची हुई है। अगर सबका मैच्योरिटी भुगतान हो जाने लायक रहता तो सहारा ही कर देती, काहे के लिए 25,000 करोड़ से भी में पड़ा रहता, बाकी 3 लाख करोड़ में से 2,75,000 करोड़ आपका निकालती और भुगतान कर देती, कंपनी चलाती। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि टोटल लोगों का मैच्योरिटी और डिलेड पेमेंट का इंटरेस्ट देने में कंपनी सक्षम नहीं दिख रही है, इसीलिए बैक फुट पर है और हथियार रखी हुई है। इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि पैसा सरकार बांट रही है, क्रेडिट ले रही है और सहारा एक नोटिफिकेशन भी नहीं निकालती। कहीं ना कहीं वो भी जान रही है कि जो हमने पहले किया है वो सिस्टमेटिक नहीं था, वो कोई बिजनेस प्लान नहीं था, इसकी टोपी उसके सर वाला सिस्टम था जो कि अब रुक गया है। नया इन्वेस्टमेंट पे रोक लग गया। तो पहले था कि राम का पैसा देना है तो श्याम से ले लो, और श्याम का पैसा देना है तो मोहन से ले लो। ये सिस्टम बंद हो गया, तो अब हम भुगतान नहीं कर पाएंगे। तो जब तक मूलधन देने का बात है तो सरकारी का सहयोग कीजिए और सरकार के आड़ में बचे रहिए, और कोई रास्ता नहीं है। खैर, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।